नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कमेंट बॉक्स में कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी व्यथा उभर कर सामने आई, जिसमें उन्होंने किसी ने कहा उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी ने सोशल प्रेशर की बात कही और किसी ने कहा कि उन्हें अब मौका नहीं मिल रहा है, घर वाले परमिट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी आप लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आई, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं जिसमें बता सकूं कि मैंने किन परिस्थितियों में रह के तैयारी की। एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं किसी तरह की वाहवाही या सिंपैथी गेन करूं। मेरा उद्देश्य आप सबको ये चीज़ें बताना केवल इतना सी है कि आप ये चीज़ जान पाएँ कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो का और कोई उद्देश्य नहीं है। तो जैसा कि आप सबकी परिस्थितियां हैं मोर और लेस, वैसी ही परिस्थितियां मेरी भी रही हैं। मेरे पास भी ना तो कोई लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया कभी, न पर्सनल रूम कभी मेरे पास रहा, न कभी कोई इकोनॉमिक पावर मेरे पास थी। जब वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी उस दौरान मैं एक नौकरी छोड़ के मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो आप समझ सकते होंगे कि नौकरी छोड़ के पूर्णतः बेरोजगार रहकर आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं या तैयारी करते हैं तो किस तरह का तनाव आपको झेलना पड़ता है। और किसी तरह की आर्थिक मेरे पास शक्ति नहीं थी कि मैं समझूं कि मेरा फ्यूचर तो सेफ है। तो ऐसी मेरे साथ भी कंडीशंस नहीं थी, और आपके साथ भी अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है कि आपका भविष्य सेफ है, ऐसा आपको लगता हो, ऐसी आप में आर्थिक क्षमताएं आपके पास स्थिति हो, तो हम दोनों ही, हम सभी जो हैं एक ही जमात के लोग मान के चलें। और इन परिस्थितियों में रह के मैंने तैयारी की और क्वालिफाई भी किया, तो आप भी कर सकते हैं। नकारात्मकता नहीं लाएं इन चीज़ों को। कोई मित्र भी नहीं थे, न किसी तरह का पेड कोर्स मैंने लिया और ना ही कोई टेस्ट सीरीज़ ली। टेस्ट सीरीज़ कलाम की मैंने आप सभी को सजेस्ट की थी, वो इसलिए क्योंकि कलाम ने पहली दफ़े जब टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी उसमें उन्होंने 5 टेस्ट फ्री दिए थे। तो कलाम के एप्लीकेशन वाले जो 5 फ्री टेस्ट थे मैंने केवल वही अवेल किए थे। इस बारी क्योंकि उन्होंने कोई फ्री टेस्ट शायद नहीं दिया था, इसीलिए मैंने आपको रेफ़र किया कि आप एक टेस्ट ले लें। अगर फ्री वाले टेस्ट अवेलेबल होते तो डेफिनेटली मैं आपको कभी नहीं कहती कि आप पेड कोर्स लें या पेड कोई टेस्ट सीरीज़ आप लें। और ना ही आपको ऐसा लगता हो कि मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की, कोई पर्सनल रूम नहीं था, तो संभवतः घर में शांति का माहौल होगा, तो उस पीस और शांति में मैंने तैयारी की होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य परिवारों की तरह ही मेरे पास भी कोई ऐसी एब्सोल्यूट पीस नहीं थी। फिर चर्चा करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रही। शॉर्ट वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा, वह केवल इसीलिए ताकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से हनुमान अपनी क्षमताओं को भूल चुके थे और बाद में उन्हें बताना पड़ा था कि आपकी क्षमताएं ये हैं और आप भी कर सकते हैं, उसी प्रकार भी आप में भी श्री हनुमान जैसी क्षमताएं मौजूद हैं। आवश्यकता है केवल उनको जगाने की, और यह वीडियो केवल उन क्षमताओं को जगाने वाला वीडियो ही है, इसलिए मैं आपका अधिक समय इसमें नहीं लूँगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास घर के काम बहुत ज़्यादा हैं, हम क्या करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान घर के काम करना कभी नहीं छोड़े। कम ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन नियमित रूप से मैंने घर का काम किया है। उसके पीछे एक कारण था, फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, शरीर थोड़ा सी जो फिज़िकली थोड़ा सी अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो आलस टाइप का आने लगता है, तो आलस को भगाने के लिए मैं थोड़ा बहुत काम किया करती थी। और दूसरा ये था कि पूरा दिन पढ़ना आपके लिए संभव नहीं रहता है, दिमाग की भी अपनी क्षमताएं होती हैं, तो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मैं कुछ हाउस होल्ड काम कर लिया करती थी। तो एक पंथ और दो काज है, दिमाग भी रिलैक्स हो रहा है थोड़े समय के लिए, और आपके शरीर में दोबारा काम करते हैं, आप चल फिर करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो यह मेरा उद्देश्य रहा था, इसलिए मैंने अपने घर के काम भी किए और फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था कि ठीक है थोड़ा घर का काम हो रहा है। मैंने कम्प्लीटली फोकस किया अपने फैक्ट्स को लर्न करने में। जो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन फैक्ट नहीं रखते हैं,
तो मैं थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाऊँगी, लेकिन ये केवल बहाने बनाने की बात है कि फैक्ट लर्न नहीं होते हैं। सारी पेपर ही जब फैक्ट वाला आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट को देख के करेंगे क्या? मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आपको पूरा फोकस करना होगा, करना चाहिए फैक्ट लर्निंग पर। अगर आप केवल वो बहानेबाजी करके कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, फैक्ट नहीं रटने में आ रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही कह रही हूँ, आप अगर फैक्ट नहीं लर्न कर रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो फैक्ट्स को लर्न करना, क्योंकि डिमांड है पेपर की, है ना। हमने जितने पेपर देखे हैं, चाहे हमने 2020 वाला स्कूल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा हो, चाहे हमने संस्कृत एजुकेशन का पेपर देखा हो फर्स्ट ग्रेड का, चाहे हमने अपना 2021 वाला पेपर देखा हो, वो भी फैक्चुअल पेपर था। तो जब पेपर फैक्चुअल आ रहे हैं तो आप फैक्ट को क्यों नहीं रट रहे हैं? और नहीं रट रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में थोड़ी लकी रही हूँ कि मैंने टीचर्स से अपनी गाइडेंस ली। गाइडेंस इस रूप में ली, मैंने अपनी स्ट्रेटजी किसी के साथ बैठ के तय नहीं की थी, लेकिन आज जहाँ कहीं मुझे डाउट होता था वहाँ मैं अपने टीचर्स को वो चीज़ मैसेज करती थी और वहाँ से बाकायदा समय रहते मुझे जवाब मिले हैं। इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुज़ार भी रहूँगी। तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, देखो यूट्यूब की और टीचर की दोनों का महत्व आपको यहाँ समझ में आएगा कि यूट्यूब पे अगर आप कोई भी, या गूगल पे आप कोई भी डाउट है, आप उसको सर्च मारने बैठते हैं, आपका आधा घंटा यूं ही वेस्ट हो जाएगा और आप में कन्फ्यूज़न बहुत सारे क्रिएट होंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन आपने टीचर को मैसेज किया, अब वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो पूरी रिसर्च करके आपको एक प्रॉपर आंसर दें। इसमें आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, आपको केवल एक फ़ोटो खींच के अपने टीचर को भेजना है, टीचर आपको रिप्लाई करेगा। अब ये कहना कि नहीं हमारे पास ऐसे टीचर नहीं हैं, आपके पास तो ऐसे टीचर्स थे, ये भी एक तरह का बहाना है। जिन खोजे तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, है ना, कबीर कह गए। तो जो खोजता है उसको मिलते हैं ऐसे टीचर, तो आप ऐसे टीचर्स को खोज सकते हैं। कंटिन्यू केवल पढ़े ही जाना ऐसा काम मैंने नहीं किया था। हाँ? तो दोपहर में कुछ समय के लिए नींद लेना ज़रूरी होता है। हमारे टीचर ने ही मुझे कहा था कि दिमाग कंप्यूटर के जैसा होता है और नींद लेना का मतलब यह नहीं है कि आप आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। नींद जब आप लेते हैं, वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि जब आदमी सोता है तो वो जो उसने पढ़ा होता है, काम किया होता है, वो उसको एक तरह से मेमोरी में अपनी सेव कर देता है। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए 15-20 मिनट की नींद लेना बीच बीच में ज़रूरी है। आप दोपहर में एटलीस्ट एक बार तो आप सो जाएं 15-20 मिनट के लिए। और ईश्वर की कृपा रही, आप भी ऐसे अभ्यस्त हो जाएंगे कि आप जब चाहेंगे तब आपको नींद आएगी। कई दफ़े मैंने अनुभव किया कि 3 बजे नींद आ रही लेकिन कुछ सिलेबस बाकी है, तो सोचा नहीं 4 बजे सोएंगे। 4 बजे सोते सोते ही नींद आ जाती और उसके 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उठ भी जाते। तो ऐसा अभ्यास आपको हो जाएगा। अभी भी हमारे पास करीब 35 दिन हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है और दूसरों के नोट्स पे, दूसरों की बैसाखी पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती भी नहीं हैं, है ना। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स के नियमित रूप से मैसेज आते हैं कि आपके नोट्स दो, किसी और के नोट्स मिल जाएंगे क्या, आपस में चैट करते रहते हैं, आपके नोट्स मिल जाएं, किसी और के नोट्स मिल जाएं, अरेंज कर लें। ऐसे नहीं होता है ना। बड़े नोट्स जो लेंदी नोट्स हैं वो तो आपको कलाम या किसी भी कोचिंग सेंटर के मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो आपको एग्ज़ाम के पहले 2-3 बार रिवाइज करने होते हैं, वो आपके खुद के पर्सनलाइज्ड नोट्स होने चाहिए। उन पेजेस की संख्या 50-60 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। खुद की पैरों पे चलकर ही आप मंजिल तक पहुँचेंगे, किसी और की बैसाखी नहीं लें। और अगला है रेगुलर प्रेयर्स करना, क्योंकि आपको अपने को समझाने, मनाने, संतुष्ट करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। तो क्या करेंगे आप? कैसे समझाएंगे कि ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल?
है ना। अमिताभ बच्चन के पिताजी लिख के गए थे, हरिवंश राय बच्चन मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। कहने सुनने में सारी बातें ठीक लगती, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारे तनाव होना स्वाभाविक रहता है। तो उस दौरान अपने इस तनाव को कम करने के लिए क्या करें, तो मैं रेगुलर प्रेयर्स किया करती थी। प्रेयर का मतलब नहीं है कि हाथ में घंटी लेके और दिया बत्ती करती रहूँ, नहीं। आप बस बैठे हैं पढ़ने, आप जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट आप माँ सरस्वती को याद कर लें, इतना पर्याप्त है। जब आप किताब को हाथ लगा रहे हैं, आप 30 सेकेंड्स के लिए भगवान को याद कर लें कि अब जो भी है वो उन्हीं के हाथ में है, और वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने अनुभव किया है भगवान आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। और अगला है कि सिबलिंग्स का सपोर्ट मुझे रहा है। बहन मेरी विशेष रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। इवन मैं लगभग 1 साल तक घर से बाहर भी नहीं निकली। मुझे कोई बुक चाहिए होती, हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, शार्पनर, जो कुछ भी चाहिए होता, दीदी ला के देती थी। तो फैमिली में कई बार रहता कि मम्मी के साथ कुछ बात हो जाती कि मम्मी कहते नहीं मेहमान आ रहे हैं, मैं कहती मेहमान नहीं आएंगे। तो दीदी उस समय समझाती थी मम्मी को कि मम्मी इसकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेहमान आना जाना या आपका कहीं और आना जाना तो बाद में भी चलता रहेगा, रजनी की पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। और वो मेहनत कर रही है तो हमको ज़रूरी है कि हम उसको सपोर्ट करें, है ना। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी ऐसे सिबलिंग सबको मिलें, ऐसी बहन सबको मिले। और एक कमेंट कई लोगों का आया था कि सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक है रहना, हम में से अधिकांश लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स सबके जीवन में कभी न कभी आती हैं, हमारे जीवन में अभी आ रही हैं। इसको आप चैलेंज के रूप में स्वीकार करें, अपनी तैयारी को आप बहुत शार्प रखें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम अब तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं क्या, है ना। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो हमारे पास 35 दिन है, एक बार की आप रिस्क ले सकते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी अभी से ही 100% देकर शुरू करना चाहें तो बिल्कुल अभी भी स्कोप है। लेकिन आप यूँ कहें कि हम अभी से ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आप नहीं करें, अभी ये वक्त आपके लिए नहीं है। आप अगली भर्ती के लिए तैयारी शुरू करें। तो अभी आपको तैयारी करने पर आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। मैं यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज भी इसीलिए शेयर करना मैंने उचित समझा कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद, कोई लाइब्रेरी, पर्सनल रूम नहीं, कर्मिक पावर नहीं, कोई दोस्त नहीं। दोस्त हालांकि इंटरव्यू के टाइम पे कई सारे मित्र थे और मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन जब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी की थी तब मेरे कोई दोस्त मैंने नहीं रखे, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई एब्सोल्यूट पीस नहीं। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए, इन सभी बातों को फॉलो करते हुए, इन परिस्थितियों में रहकर मैंने तैयारी की और फाइनली आप देखेंगे कि यह मेरा परिणाम रहा है। कई कमेंट्स में बड़े हास्यास्पद से कमेंट मेरे लिए हास्यास्पद है, खैर, कि रिटर्न में तो अच्छे नंबर हैं नहीं, इंटरव्यू में आ गए। कोई खुद कहते हैं फर्जीवाड़े से नौकरी में लगे हैं। मैं मानती नहीं हूँ कि उन लोगों को कोट करके मुझे रिप्लाई देने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि आपके रिटर्न मार्क्स का और इंटरव्यू के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा एक्सप्लेन करना जानते हैं, तो इंटरव्यू आपका है, नंबर आपके हाथ में है। कई लोग ऐसे हैं जिनमें नॉलेज बहुत है लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी तैयारी खैर हम आपके रिटर्न परीक्षा के बाद ज़रूर करेंगे। इंटरव्यू को लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे इन पे भी अपन चर्चा करेंगे। अंत में एक कोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हमारे हाथ में किस्मत है भी नहीं, है ना। हमको अपनी किस्मत खुद बनानी है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करें। अपने साथ पूर्णतः क्रूरता बरते, जैसा कि फ्रेंच काफ्का ने कहा है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो, हमारे साथ काम करें। बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। बहुत सारी शुभकामनाएँ और शुभम भवतु। थैंक यू।